एपिसोड 61 नया आइडिया। रायमा ने पैसों के लिए आर्यमन से शादी की, लेकिन शादी के बाद जब उसे धीरे धीरे पता चला कि आर्यमन की इज्जत उसके घर में क्या है, तो वो खुद को ठगा महसूस करने लगी थी। आज भी रायमा वरुण के कमरे में उसके और आलिया के बारे में न्यूज पढ़ने और देखने के बाद ही आई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वरुण में वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो उसे आर्यमन में नहीं मिला था। रायमा किसी भी लड़की या औरत को फिलहाल वरुण की जिंदगी से दूर रखना चाहती थी, कम से कम तब तक जब तक वो अपनी हर कोशिश में सफल नहीं हो जाती। आलिया को रायमा ने एक बार पहले भी सिंघानिया की ऑफिस बिल्डिंग में देखा था और वो उसे पहली नजर में ही अपना कंपटीशन मान बैठी थी। इसीलिए जब आज एक बार फिर उसने वरुण और आलिया को साथ में देखा तो उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ था। रायमा ने सिंघानिया हाउस में आने के बाद पहले दिन से ही अपनी कोशिशें शुरू कर दी थी, लेकिन वरुण की तरफ से बात बनती ना देख आज उसे उसके कमरे में आकर सीधे उसके सामने खड़े होने में कोई शर्म नहीं आई। इस वक्त वरुण रायमा के सामने बिस्तर पर गिरा हुआ था और अब उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन उसके ठीक सामने खड़ी रायमा एक शैतानी मुस्कान मुस्कुरा रही थी कि तभी वरुण ने एक झटके से ऊपर उठते हुए कहा, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है भाभी, आपको पता भी है कि आप क्या कर रही हो। वरुण का गुस्सा देख रायमा एक पल के लिए घबरा जाती है। तब तक वरुण खुद को संभालता हुआ अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता है और रायमा का हाथ पकड़ कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ कहता है, खबरदार जो आगे से ऐसा कुछ भी करने की सोची तो। फिलहाल मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आगे मैं चुप नहीं बैठूंगा। ये कहकर वरुण रायमा को झटके से अपने कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा करता है और उसे एक नजर ऊपर से नीचे तक घूर कर देखता है। वरुण जैसे ही अपने कमरे में लौटने के लिए पलटता है तो देखता है कि सीढ़ियों के नीचे चाची जी खड़ी है जो ऊपर की तरफ ही देख रही है, लेकिन वरुण उन पर भी ध्यान नहीं देता और चुपचाप अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। एक ही दिन में ये दूसरी बार था जब वरुण को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलिया और घर में भाभी, हालांकि दोनों की फीलिंग्स में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन दोनों ही वरुण को पसंद नहीं आया था। इसीलिए अपने कपड़े बदलते हुए वरुण खुद में बड़बड़ाए जा रहा था, पता नहीं इस दुनिया की लड़कियों को हो क्या गया है, सबको मुझसे बिना पूछे ही मेरे आगे कूदना है। एक को ढाल बनकर तो दूसरे को, छी, भाभी ऐसा सोच भी कैसे सकती है, और आलिया वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है। और खुद से बातें करता हुआ वरुण जल्दी अपने कपड़े चेंज करके डिनर के लिए नीचे पहुंचता है। उस रात रायमा डिनर करने के लिए नहीं आती है और डाइनिंग टेबल पर बस शुभम, वरुण और चाची बैठकर खामोशी से खाना खाते हैं और उसके बाद अपने अपने कमरों का रुख कर लेते हैं। पिछले 2 रातों से वरुण ठीक से सोया नहीं था और ऐसे में भी वो दिन के 8-10 घंटे ऑफिस में काम कैसे कर रहा था, ये ताजुब की बात थी। आज भी नींद वरुण से कोसों दूर थी और वो अपने बिस्तर में लेटा आज आलिया की हुई हरकत के बारे में सोचने लगा। पर क्योंकि अब तक उसकी और आलिया की कई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी और लोग उन्हें बार बार शेयर करके लिखने लगे थे, बेस्ट कपल, क्यूट कपल, शहर का नया और सबसे अमीर कपल, वरुण को ये सब देखना और पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए उसने अपना फोन बंद कर एक तरफ रख दिया था। वहीं दूसरी तरफ अपने आलीशान कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी आलिया अपनी और वरुण की उन तस्वीरों को देखकर मन ही मन खुश होते हुए कह रही थी, मुझे पता है तुम्हें मेरा वहां होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वरुण, लेकिन मैं इस तरह उन लोगों को तुम पर इल्जाम लगाते हुए कैसे देख सकती थी। भले तुम अभी थोड़ा नाराज हो मुझसे, पर वो इन प्यारी फोटोज के आगे कुछ नहीं है। और इसके साथ आलिया अपनी और वरुण की एक फोटो पे कमेंट पढ़ती हुई कहती है, क्या लिखा है, तो शादी के कार्ड्स कब तक बट रहे हैं। ये पढ़कर आलिया एक जोरदार ठहाका लगाती हुई कहती है, आई एम सो सॉरी वरुण, मेरे ऐसे आ जाने से तुम्हें भले थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आलिया के लिए सारी बातें मजेदार थीं, लेकिन वरुण के लिए सजा बनी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे संभाले। वरुण ने डिसाइड किया कि इस प्रॉब्लम का सलूशन वो बाद में सोचेगा। फिलहाल लॉन्च इवेंट ज्यादा जरूरी है। अगली सुबह वरुण हमेशा की तरह ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे पहुंचता है और नाश्ता करने के बाद अपने पापा के साथ बाहर गार्डन में बात करते हुए उनसे कहता है, कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है पापा, मैं एक चीज सही करने जाता हूँ तब तक दूसरी खराब हो जाती है। मुझे तो समझ नहीं आता कि
आपने इतने सालों तक इस बिजनेस को कैसे संभाला? वरुण को ऐसे परेशान होता देखकर उसके पापा उसके हाथ पर अपना हाथ रख देते हैं, जैसे कह रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा। तभी वरुण अपने पापा से वो बात कहता है जो कहने के लिए वो पिछली शाम उनके कमरे में गया था। पापा, मेरे और आलिया के बीच ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है हरी ने अब तक आपको सब बता दिया होगा। मिनी भी कहती है कि मेरी और आलिया की जोड़ी हर तरह से ठीक रहेगी, लेकिन मैं आलिया को उस नज़रिए से नहीं देखता। और कल शाम। ये कहते कहते वरुण रुक जाता है, अपनी जगह से उठता हुआ अपने पापा से नजरें चुराकर कहता है, मैं चलता हूँ पापा, बहुत सारा काम है। इतना कहकर वरुण अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन वर्धमान जानते हैं कि कोई बात जरूर है जो वरुण उससे कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है। वरुण दरअसल अपने पापा से रायमा के बारे में बात करने वाला था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी भाभी के बारे में वो कैसे बताए, इसीलिए वो चुप रह गया था। वरुण के ऑफिस पहुंचने के बाद एक बार फिर आइडियाज के बारे में सोचने और एक के बाद एक उन्हें रिजेक्ट करने का सिलसिला शुरू हो गया। देखते ही देखते आधा दिन बीत गया और वरुण को पता ही नहीं चला। लंच ब्रेक का टाइम था, लेकिन वरुण को कुछ भी खाने का मन नहीं था, इसीलिए वो अपने केबिन में आंखें बंद किए सोफे पर लेटा था कि तभी उसके डेस्क पर रखे फोन पर रिसेप्शन से कॉल आया और वरुण ने खड़े होकर अनमने ढंग से फोन उठाया तो फोन की दूसरी तरफ से रिसेप्शनिस्ट ने अपनी मीठी आवाज में कहा, सर, कोई मिस्टर अवस्थी आपसे मिलने आए हैं। इनका अपॉइंटमेंट नहीं है, पर ये कह रहे हैं कि आप इन्हें जानते हैं। इस वक्त वरुण का थका हारा दिमाग दौड़ने तो क्या चलने की हालत में भी नहीं था। फिर भी अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हुए याद करने की कोशिश की तो उसे अपने कॉलेज के फेवरेट प्रोफेसर मिस्टर अवस्थी का ध्यान आया और उसने लगभग उछलते हुए रिसेप्शनिस्ट से कहा, हाँ हाँ प्लीज उन्हें ऊपर भेज दो। मिस्टर अवस्थी के इस वक्त उसके ऑफिस में होने के कारण को वरुण समझ नहीं पाता, लेकिन उनका यहाँ होना ही जैसे वरुण का दिन बनाने के लिए काफी था। इसीलिए वरुण ने फटाफट अपना हुलिया ठीक किया और लिफ्ट के सामने मिस्टर अवस्थी को रिसीव करने के लिए पहुंच गया। मिस्टर अवस्थी जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, वरुण बड़ी इज्जत से उनके पैर छूता है और अपने केबिन में ले जाकर बिठाता हुआ पूछता है, सर आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी, जूस? इस पर मिस्टर अवस्थी अपने खुशनुमा अंदाज में कहते हैं, पहली बार तुम्हारे ऑफिस आया हूँ, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। एक काम करो, एक ग्लास नींबू पानी मंगवा दो। ये सुनकर वरुण काफी समय बाद एक सुकून भरी हंसी हंसता है और फोन पर ऑर्डर देने के बाद आकर मिस्टर अवस्थी के साइड वाली चेयर पर बैठता हुआ कहता है, आज आपको मेरी याद कैसे आई सर? मुझे तो लगा था कि वेकेशन के समय तो आप अपने स्टूडेंट से दूर ही रहना पसंद करते होंगे। वरुण की बात सुनकर मिस्टर अवस्थी उसकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक समझते थे वरुण, लेकिन मैं भी क्या करूं? तुम्हें तो पता ही है मुझे मेरे स्टूडेंट्स की पर्सनल लाइफ में कितना इंटरेस्ट रहता है। इसीलिए जब मैंने तुम्हारे थीम्स और सेट डिजाइन्स की फोटो न्यूज़पेपर्स और बाकी जगहों पे देखी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुमसे मिलने आ गया। इतना कहने के बाद मिस्टर अवस्थी रुकते हैं और वरुण के ऑफिस में एक नजर घुमाते हुए कहते हैं, तुम्हारे डिजाइन्स देखने के बाद मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि मेरे पास तुम जैसा स्टूडेंट है। वैसे अब वो डिजाइन्स तो किसी काम की रही नहीं, इसीलिए क्या तुम उनकी रिसर्च और बाकी सारा मटेरियल मुझे दे सकते हो? इस साल जब तुम्हारे जूनियर्स आएंगे तो मैं उसे एक एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि केस नया है इसलिए उन्हें याद भी होगा। अपने पसंदीदा प्रोफेसर के मुंह से अपनी ऐसी तारीफ सुनकर वरुण किसी बच्चे की तरह मुस्कुराता हुआ कहता है, सर अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, ये सब आपका ही सिखाया हुआ है, आपका ही है, इसीलिए मैं अभी आपको फाइल देता हूँ। ये कहकर वरुण वो फाइल लाने के लिए उठने लगता है। तभी अवस्थी सर वरुण का हाथ पकड़कर उसे वापस उसी की जगह पर बिठाते हुए कहते हैं, अच्छा पहले ये बताओ कि तुम लॉन्च इवेंट का क्या करने वाले हो, कुछ सोचा है? अवस्थी सर के मुंह से ये सवाल सुनकर वरुण का मुंह लटक जाता है और वो उनकी तरफ देखता हुआ कहता है, कोशिश तो हम सब मिलकर कर रहे हैं सर, लेकिन जो काम हमने इतने दिनों में किया है उसे अचानक से कुछ घंटों या दिनों में कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। ये कहते हुए वरुण थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन अवस्थी सर अपने स्टूडेंट की परेशानी को भांपकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख देते हैं और कुछ सोचते हुए वरुण से कहते हैं,
वैसे अगर तुम कहो तो मेरे पास एक आइडिया है। मिस्टर अवस्थी के मुंह से ये सुनते ही वरुण की आंखों में एक चमक आ जाती है और वो अपने प्रोफेसर की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखता। तभी अवस्थी सर अपनी जेब से एक बिजनेस कार्ड निकालकर वरुण के हाथ में रखते हुए कहते हैं, ये झारखंड के धनबाद के एक वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन का कार्ड है जो 100% नेचुरल और इको फ्रेंडली मटेरियल से कारपेट्स बनाती है। मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर इनसे मिलो, इनका काम देखो और समझो कि ये तुम्हारी कैसी मदद कर सकती है। धनबाद शब्द सुनते ही वरुण की आंखों के सामने डिम्पल का मासूम चेहरा आ जाता है और उस एक पल में ही वरुण के सामने उससे मिलने की हजारों ख्वाहिशें सर उठाने लगती हैं। लेकिन वरुण उन सबको एक तरफ झटकता हुआ उस रास्ते से बिजनेस कार्ड को ध्यान से देखता हुआ अवस्थी सर से पूछता है, सर आप श्योर हैं कि मुझे यहाँ मदद मिल जाएगी? इस पर अवस्थी सर मजाक करते हुए कहते हैं, देखो इस दुनिया में गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, लेकिन तुम्हें डायरेक्शन मिल जाएगा, इसका वादा मैं कर सकता हूँ। ये कहकर अवस्थी सर अपनी चेयर से उठने लगते हैं। इतने में एक पियोन एक ट्रे में नींबू पानी का एक ग्लास ले आता है और अवस्थी सर खड़े खड़े ही उसे एक सांस में गटक कर अपने होठ पोंछते हुए वरुण से कहते हैं, एक काम करना, वो फाइल मेरे कॉलेज में मेरे ऑफिस भिजवा देना और धनबाद पहुंचने में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कर लेना। उसके बाद अवस्थी सर वरुण के केबिन से बाहर निकल जाते हैं और वरुण दौड़कर उन्हें लिफ्ट तक छोड़ने जाता है और जाते जाते थैंक यू कहता है। इस वक्त वरुण की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे अवस्थी सर पर सिर्फ भरोसा नहीं बिल्कुल पूरा यकीन था कि उनका ये आइडिया काम करेगा। साथ ही उसके अंदर डिम्पल से एक बार फिर मिलने की जो उम्मीद जगी थी वो उसकी एक्साइटमेंट को इस वक्त दुगना करने के लिए काफी थी। जहां एक तरफ वरुण की जिंदगी में नई उम्मीद की रोशनी आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ इस रोशनी को बुझाने वालों की भी कमी नहीं थी। जब से माया ने आलिया और वरुण की फोटोज देखी और उनके बारे में न्यूज पढ़ी थी, उसका पारा चढ़ गया था और वो किसी घायल शेरनी की तरह अपने कमरे में इधर उधर घूमकर बड़बड़ाई जा रही थी। मुझे पता था जिस तरह वो आलिया वरुण को देखती थी, मुझे पता था उसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है और अपने बाप के नाम और पैसों का इस्तेमाल करके वरुण के करीब पहुंची गई। और वरुण कैसे ललचाई नजरों से देख रहा है उसे। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? अगर आलिया सुंदर है तो मैं उससे ज्यादा ही सुंदर हूँ, उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ, फिर भी वो आलिया क्यों? क्योंकि उसके बाप के पास मेरे से ज्यादा पैसे हैं? नहीं। गुस्से में चीखती हुई माया अपने बिस्तर पे बैठ जाती है और कांपने लगती है। तभी उसके दिमाग में जैसे कोई बिजली चमकती है और वो अपने बिस्तर से खड़ी होती हुई कहती है, इतनी आसानी से तो मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। वरुण सिंघानिया, बस एक बार मेरे हाथ तुम्हारे फोन में मौजूद वो होटल की वीडियो क्लिप लग जाए, फिर देखो तुम्हें कुत्ते की तरह नहीं नचाया तो मेरा नाम भी माया नहीं। ये कहते हुए माया जोरदार ठहाका लगाती है जो पूरे कमरे में गूंज जाता है। क्या माया के हाथ आ जाएगा वरुण के फोन में मौजूद वीडियो क्लिप? क्या एक बार फिर वरुण और डिम्पल मिल पाएंगे? जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।